जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त कह रहे हो ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो किसी किस्म का बाय और सेल अलर्ट नहीं है। वो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को लाइव चार्ट्स पे आपके साथ शेयर करने के लिए डिटेल जो वीडियो है वो बनाई जा रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारी सर्विसेज इनमें से किसी में भी दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने मैसेजेस जिन दोस्तों ने किए थे उनके मैसेजेस जो हैं वो रिव्यू नहीं हो पाए थे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आप लोग चाहें तो दोबारा मैसेज कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। और दूसरी बात ये कि सर्विसेज से रेलेवेंट जो है एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप उसको देख सकते हैं। तो इनमें से आप जिस सर्विस में भी इंटरेस्टेड हो आपने जस्ट लिख के भेजना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप बाय सेल अलर्ट के उसमें ग्रुप में रजिस्टर होना चाहते हैं तो जस्ट आप बाय सेल अलर्ट लिख के भेजेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपने वीडियो देखी है, तो फर्दर प्रोसेस आपको गाइड कर दिया जाएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एज यूजुअल वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ सीखें तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला जो स्क्रिप्ट है वो है BOP द बैंक ऑफ पंजाब आवरली चार्ट है। तो इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने हमारे पास जो है यहाँ पे अराउंड सपोर्ट बनाई 9 रुपये 60 पैसे पे, वहाँ से जो ऊपर की तरफ गया और इसने एक हाई अपना जो है डिफाइन किया अराउंड 12 रुपये 38 पैसे के ऊपर। वहाँ से फिर ये पीछे की तरफ आया और इसने एक अपनी जो है एक माइनर सपोर्ट बनाई 10 रुपये 90 पैसे पे। वहाँ से अब ये दोबारा अपने इस हाई के पास जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या पोटेंशियल हो सकता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास, यानी सिनेरियोज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेड जो प्लान है उसको जो है देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एक ये अप ट्रेंड में चल रहा है, बट यहाँ पे अगर किसी ने आज बाइंग की हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो कम बेश 11 रुपये 30 पैसे के पास पास रखना चाहिए। वरना अब अगर ये यहाँ से नीचे आता है, एक मिनट, अब अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होके, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर लेट सपोज आता है तो इसकी पहली सपोर्ट जोन यही एरिया बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जा रही है ऊपर और एक ये जोन ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है जहाँ से इसने एक बाउंस लिया है। तो 10 रुपये 90 पैसे और 11 रुपये 20 पैसे के आसपास जो है अगर इसमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई बाइंग करना चाहे तो कर सकता है, बट अंधाधुन नहीं, किसी न किसी प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के साथ। और अगर ये यहाँ से भी फिलहाल ऊपर की तरफ निकलता है तो ये इसका जो समझें, अगर आप यहाँ देखें तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बन सकता है और ये नेकलाइन इसकी क्रिएट होगी 10 रुपये 90 पैसे पे। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो ये दोबारा 9 रुपये 60 पैसे के पास हमारे पास इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर 10 रुपये 90 पैसे और 12 रुपये 38 पैसे का जोन जो है हम इसमें देख सकते हैं अगर इस तरीके से प्राइजेस रिएक्ट करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, कुछ भी नहीं, सिंपल हमारा एक फिबोनाची है, बड़ा खूबसूरत सा टूल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक टारगेट निकालने की कोशिश करें तो एक पोटेंशियल टारगेट यही 12 रुपये 38 पैसे का है। और मैक्सिमम अभी यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो तकरीबन 13 रुपये 23 पैसे दिखा रहा है। आप इसको 13 रुपये भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इधर से ये इधर कहीं ना कहीं आपको जो इसके अंदर एक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन मोमेंटम मिल सकता है, हर चीज़ हो सकती है। तो हमें जस्ट अपना जो है प्लान तैयार रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को जो है लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्राइस वहाँ पे आया उस लेवल पे आपने डिसीजन ले लिया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें, समझें और फिर उसके बिहाफ पे जो आप लोग डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पावर सीमेंट लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी अगर हम लोग क्विकली समझने की कोशिश करें तो इसने देखें यहाँ पे अराउंड एक हाई अपना डिफाइन किया था 9 रुपये 77 पैसे पे। वहाँ से इसने एक लो पे अपना एक बॉटम डिफाइन किया तकरीबन 8 रुपये 87 पैसे के पास। फिर प्राइस वहाँ से ऊपर गए, उसने अपने इसी टॉप को दोबारा टेस्ट किया 9 रुपये 77 पैसे। फिर प्राइस पीछे आए, इसी सपोर्ट से हमारे पास बाइंग आई। फिर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गए और यहाँ से हल्की सी एक प्राइजेस को रिजेक्शन मिली। एक छोटा सा प्राइजेस ने फेयर वैल्यू गैप था उसको एडजस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइजेस रुके, फिर पीछे आए, इस जोन को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया और अभी ऊपर की तरफ प्राइजेस चल रहे हैं और कमो पेश अभी जो है 10 रुपये 76 पैसे के पास क्लोजिंग दी है। तो ऑल दो अभी इसने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, तो अभी क्या करना चाहिए आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से इधर एक लाइन प्लॉट करूँ और एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूँ जो इस हाई को, और इस हाई को मैंने देखा है तो तीसरा हाई ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वो कॉन्फ्लुएंस भी ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है और जो एक सपोर्ट जोन भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो प्राइसेस ऑल्दो
एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक रखना चाहिए अराउंड 10 रुपये 50 पैसे, क्योंकि अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो यहाँ तो प्राइजेस इधर कहीं तकरीबन 10 रुपये पे सपोर्ट बनाएंगे ट्रेंड लाइन की, या प्राइजेस जो है हमें 9 रुपये 77 पैसे पे भी मिल सकती हैं। और अगर ये यहाँ से बाउंस लेता है तब हम लोग जो है इसके अंदर एक नया मोमेंटम कैच कर सकते हैं। मीनवाइल अभी आज की अगर हम अकॉर्डिंग इसको देखें तो अभी फिलहाल ये ऊपर की मूव कर रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे अगर मैं बल्कि 1 मिनट अगर हम लोग इधर देखें तो ये देखें अराउंड यहाँ पे इसने 9 रुपये 10 रुपये 76 पैसे के पास अपना एक हाई क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिब लेवल्स को ही प्लॉट करें और इसको फ्लिप करके देखने की कोशिश करें, फिबोनाची से आपको अगर टारगेट निकाले तो एक सहूलत रहती है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं टारगेट निकालने के, ये वीडियो बनाने के लिए एक ज़रा एक कॉमन तरीका है और एक अच्छा तरीका है फिबोनाची को कैसे प्लॉट करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट 11 रुपये 8 पैसे का आ रहा है। तो आप अगर 11 रुपये भी रखते हैं तो यहाँ से अगर ये टक्कर लगती है इसको और यहाँ से प्राइजेस आते हैं तो फिर आप इसके अंदर जो है एंट्री बना सकते हैं। मीनवाइल ऊपर चढ़ते हुए आइटम को कभी भी जो है बाय नहीं करते। प्राइजेस ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारे यहाँ लोग इधर बैठते हैं इधर बैठते हैं इधर बैठते हैं, और फिर जब नीचे आ रहे होते हैं फिर बोलते हैं लॉस हो गया है। तो इस तरीके से एंट्री नहीं लेनी है। प्राइजेस जब एक तरफ से रिजेक्ट होकर नीचे करेक्शन लेके आ रहे हो फिर वहाँ से मोड़ रहे हो फिर हमें जो है एंट्री बनानी होती है। तो ये जो पॉइंट्स आप लोग को दिखाए जा रहे होते हैं बेसिकली वो इसीलिए दिखाए जा रहे होते हैं कि करेक्शन के बाद पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स कहाँ पे बन सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया है, पोटेंशियल पॉइंट कहाँ हो सकता है वो भी बता दिया है। जो मेरी वर्किंग जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आपकी क्या वर्किंग है, आपको क्या लग रहा है आप उसको भी देख सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, अगर ये यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्टिविटी दूँ सॉर्ट ऑफ चैनल की भी फॉर्मेशन अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए ये बॉटम यहाँ से इसने टॉप पहला लगाया, फिर यहाँ पे इसने जो है एक पॉइंट जो है एक कनेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो गलत नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन मिलके दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो है, बट क्या रिएक्शन होता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टांस लेना है। अपनी तरफ से होशियारी और फनकारी हमें नहीं करनी, मार्केट को देखना है, मार्केट जैसा चल रही है हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशन बनानी है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो प्राइजेस ने यहाँ पे एक जो है गैप भी हमारे पास क्रिएट किया हुआ है, तो इसको जो है हमने भूलना नहीं है। ये मैं इसको बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जब भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएं इसके ऊपर तो हमें पता हो कि गैप टू बी फिल्ड बल्कि लिख देते हैं। ये चीज़ें जो हैं आप लोग अगर पुराने व्यूअर्स हैं डेफिनेटली आप लोगों को पता लग रहा होगा गैप्स किस तरह कितने जो हैं अहम होते हैं और वो फिल होते हैं, सून और लेटर वो फिल होते हैं। तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर यहाँ के नहीं रुकते तो इधर कहीं से अगर रिवर्सल मिलता है तब भी इसके अंदर एंट्री जो है बन सकती है, वो जब आएगा तब की तब देखिएगी। मीनवाइल अभी जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीआरजी का आवरली चार्ट है। इसके ऊपर काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है, 6 जनवरी को इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, कम बेश महीने डेढ़ बाद बन रही है। तो पोटेंशियल पॉइंट इसके अगर आप देखें इसने जो इस वीलॉग के अंदर आप देख सकते हैं वर्किंग कैसे की हुई थी, क्या चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हुई थी। तो बिल्कुल उधर आप देखेंगे इधर वहीं पे इससे सपोर्ट लेवल बनाया और वहाँ से फिर आगे झूलता झूलता ये आगे की तरफ गया। तो खैर अभी ये तो खैर एक बहुत लंबी पिछले अरसे की वर्किंग है। फिलहाल करंटली अगर आप देखें तो दोबारा ये इसी सपोर्ट के पास आ रहा है अराउंड 61 और 62 की सपोर्ट के पास। तो अभी क्या करना चाहिए इसको अगर मैं करंटली आपको दिखाऊं तो इसने एक यहाँ पे आज न्यूज़ इसके ऊपर कोई आई है तो उसके ऊपर इसने जो है रिएक्ट किया है। तो ज़ाहिर है टीआरजी में पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। मेरा मशवरा है कि ऐसे स्टॉक्स से दूर रहें जो इस तरीके की खतरनाक फ्लक्चुएशन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने एंट्री बनाई हुई भी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो इसमें काम करें। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने जो है एक ये बड़ा खासा जो है एक पैनिक गैप जो है क्रिएट किया है जो डेफिनेटली फेल होना है। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो 61 रुपये बल्कि आप 60 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अब जाहिर सी बात है एंट्री गलत पॉइंट पर अगर बनाई तो फिर फंस तो गए, लेकिन नुकसान या तो कोशिश करें हो ना, या अगर हो रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए। ये मेरी जो वर्किंग है, जो मेरा एक तजर्बा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करें चीज़ों में, क्योंकि चार्ट पे आपको ड्यूरिंग द सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ जगहों पे आपको जो है अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है उसको भी देखना होता है, नॉट ओनली चार्ट। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन चीज़ें जो है आप लोगों के साथ जितनी दफ़ा भी शेयर की गई हैं, आपको समझाई और बताई गई हैं, आप लोगों को दिखता होगा कि चीज़ें जो है वो रिएक्ट किस तरीके से कर रही होती हैं। तो हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलोअप करने की कोशिश कीजिए। तो अभी 60 रुपये का अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखते हैं और वहाँ से अगर ये रिट्रीव करता है तो प्राइजेस में जो एक जो पैनिक सेलिंग आई है, प्राइजेस इसको अगर एडजस्ट करने आते हैं तो प्राइजेस ऑलमोस्ट यहाँ तक आना ही चाहिए। अब वो डिपेंड करता है न्यूज़ की इंटेंसिटी क्या है, क्या उसमें जो मैटर है वो क्या है।
डिपेंड करता है तो उसके ऊपर। और नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक गैप हमारे पास जो है रिसेंटली बना हुआ था, ये देखिए। तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट उस गैप जोन में या उस सपोर्ट जोन में भी हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे भी प्राइजेस जो है टेक्निकली अपनी करेक्शन जो है लेंगे। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट का काम हो रहा है, तो प्राइजेस आए रहे हैं सपोर्ट के ऊपर आके बायर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक बड़ी अहम सपोर्ट है, पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर चुकी है। तो प्राइजेस हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आ रहे हो, तो पैनिक एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना चिल होकर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जो है देख के चलना है और उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना है। मीनवाइल अभी फिल वक्त इसके अंदर इतना बताने का कुछ नहीं है, अभी फिल वक्त जो है इसके अंदर एंट्री फ्रेश जो है वो अवॉइड करें। और ये उनके लिए स्पेशली जो लोग इसके अंदर स्टक हुए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सेरल द सरले कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी अराउंड आप लोग के साथ 6 जनवरी को इधर शेयर की गई थी। तो ये पूरी वर्किंग जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो अगर आप देखेंगे प्राइजेस उधर से फ्लक्चुएट करे, उसी जोन के पास आए, वहाँ से प्राइजेस ऊपर उसी रेजिस्टेंस जोन के पास आए। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ बिल्कुल जो है कन्नों के ऊपर नहीं निकलें, थोड़ा सा पहले निकल जाएं ताकि आपको थोड़ा सा रूम मिल जाए। इसको थोड़ा सा वर्किंग को मॉडिफाई करूँगा कि रेजिस्टेंस जोन बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अगर मैं एडजस्ट करूँ थोड़ा सा, वर्किंग को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट ज़रूर करते रहें ताकि आप लोगों के लिए भी सहूलत रहे और आप लोगों को समझने में भी इतनी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये प्राइजेस जो हैं, ये इधर मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जनाब, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइजेस ने जो है एक अप ट्रेंड छोटा सा अगर हम देखें प्राइजेस ने जो एक दिया था, वहाँ से प्राइजेस जो है सब ट्रेंड को तोड़ के नीचे की तरफ गए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी होते हुए दिख रही थी, इसने उसको तोड़ा। एक डाउन ट्रेंड जो है हमारे पास इधर शुरू हुआ, इधर अब मैं जो है एक लाइन इधर कनेक्ट करूँगा। तो अभी फिल वक्त प्राइजेस जो है हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन करते हुए इधर जा रहे हैं, एक छोटा माइक्रो चैनल हमारे पास बना हुआ है। सपोर्ट जोन हमारे पास जो है 93 का एक इनिशियली आ रहा है। और प्राइजेस अगर आप देखेंगे तो चैनल को आप लोग अगर समझते हैं तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ से चैनल के बॉटम से उठा और प्राइस जो है चैनल के बॉटम पे आ रहे हैं। तो किसी ने यहाँ पे अगर बाइंग बनाई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 93 रुपीज़ का रखें, क्योंकि अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो मज़ीद नीचे जा सकता है। और लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो प्राइजेस अराउंड इसी सपोर्ट से जो है ऊपर की तरफ गए हैं। तो अब यहाँ से पोटेंशियल बाउंस जो है हमारे पास इधर तकरीबन 100 रुपये के आसपास जो मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उसमें अगर थोड़ा सा इसको उसमें देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे प्राइजेस ने जो है इस रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट जोन जब नीचे गिर रहे थे प्राइजेस बन रहा था 101 102 का। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 100 रुपये कंसीडर करें। वहाँ से प्राइस नीचे गिरे तो प्राइजेस हो सकता है अब यहाँ से मुड़े, तो इस जोन को टेस्ट करने के लिए कम से कम जा सकते हैं। और यहाँ से जब फिर ये चैनल के टॉप को भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। और अगर ये इधर इस चैनल को तोड़ के 102 से ऊपर जाते हैं तो फिर कहाँ जा सकते हैं, फिर ये पोटेंशियल इस हाई तक अराउंड 107 और फिर जो है 112 और 114 के जोन को प्राइस दोबारा टेस्ट करने भी जा सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वर्किंग जो है उसको पहले समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने स्टांस को आप मेंटेन करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, सो वीडियो के हम लोग अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। एज़ यूजुअल अगर एफर्ट्स अच्छी लग रही हो, कुछ सीखें और कुछ समझें तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। तो हमारा जो आज का लास्ट स्क्रिप्ट है वो है मारी एनर्जीज लिमिटेड। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वीडियो अराउंड आप लोग के साथ 17 जनवरी को बनाई थी और ये वर्किंग वही है। प्राइजेस ने जो है सपोर्ट जोन के पास जाके सस्टेन करने की कोशिश करी 610 627 के पास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। प्राइजेस ने एक और नई सपोर्ट डिफाइन करी 521 रुपये की अराउंड इधर, सॉरी 516 रुपये की, और इधर जाके इसको रीटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए फिल वक्त, अगर मैं ये जो ट्रेंड लाइन है, अच्छा जो गैप्स हैं ये स्टिल वैलिड हैं, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 17 तारीख की वीडियो में आप ये वर्किंग पूरी समझ सकते हैं क्या है और क्यों है और किस लिए। इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे जो है एक्सटेंड कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है कि प्राइजेस जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन जो है यानी फजूल है, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को मैंने इसलिए खींचा यहाँ से, ये इसको
पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तीसरा ऑटोमेटिक लगा। अब प्राइजेस चौथे के पास हो सकता है बाउंस लेने आए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन और ये 610 और 27 का जो रेजिस्टेंस जोन है प्राइजेस के लिए एक जो है ये कॉन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। बट मीनवाइल करीबी सिचुएशन अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है एक लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा तीसरी दफा प्राइजेस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आए। किसी ने अगर आज एंट्री बनाई है तो 565 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गिरे तो पहला फिर स्टॉप ऑफ गया अराउंड 543 और दूसरा अगर मैं वैल्यू जोन बोलूँ तो 516 का हमें मिल सकता है और वहाँ से अगर प्राइस रिट्रीव करते हैं तो ये 600 के आसपास हमें जाते देख सकते हैं। बट मीनवाइल अगर ये यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाते हैं तो पहला पोटेंशियल टारगेट 600 है, दूसरा 610 और तीसरा जो है 627 और मजीद अगर हैवी अप ट्रेंड है तो वो जब बाहर जाएंगे प्राइसेस तब देखी जाएगी। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीडियो, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने स्टांस देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है और पता लगता है कि मजीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।